हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? ओके, अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 14, क्लास थर्ड, चैप्टर नंबर 14, पेज नंबर 110। पेज नंबर क्या है? 110। आपके चैप्टर का नाम है कर्मवीर। अपन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, टाइम हो चुका है बेटा। ओके, स्टार्ट करें चैप्टर। कर्मवीर। देखिए, आम आम के कहने से ही कभी नहीं पा सकते आम। अगर पाना चाहो तो करना ही होगा कुछ काम। देखिए, आम आम के कहने से आप कभी आम नहीं पा सकते हो। अगर आप पेड़ के पास खड़े हो और बोलोगे आम आम, तो क्या आम अपने आप नीचे आ जाएगा क्या आपके हाथ में? आएगा? नहीं आएगा। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तोड़ना पड़ेगा आम को, तभी आ पाएगा, है ना। आम आम के कहने से ही कभी नहीं पा सकते आम। आम अगर पाना चाहते हो तो कुछ करना होगा काम। अगर आपको आम खाना है, आम चाहिए, तो आपको तोड़ना तो पड़ेगा। चाहे आप लकड़ी से तोड़ो, चाहे कैसे भी तोड़ो, आकड़ी से तोड़ो, चाहे कैसे भी तोड़ो, तोड़ना तो पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। उसी प्रकार से किसी भी काम को, किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। बिना मेहनत के अपने को कुछ कभी कोई चीज नहीं मिलती है बेटा, ठीक है। इसमें इस कहानी के अनुसार यही कहा गया है कि अगर आप काम करते हैं, आप मेहनत करते हैं सच्ची लगन से, तो आपको उसका फल जरूर से जरूर मिलता है, ठीक है। आम आम के कहने ही से कभी नहीं पा सकते आम। अगर पाना चाहो तो करना होगा कुछ काम। अगर आम पाना चाहते हो तो कुछ काम करना होगा, ठीक है। सिर पर लटक रहे हो, जाना हो ना जरा भी दूर। सिर पर लटक रहे हो, जाना हो ना जरा भी दूर। बिना हाथ से तोड़े मुंह में कैसे आ सकते अंगूर। चाहे अंगूर आपके सिर पे लटक रहे हो, है ना, दूर भी नहीं जाना, पर तुमको उसको तोड़ना तो पड़ेगा। बिना तोड़े के तुम्हारे मुंह में अंगूर आ जाएंगे क्या? ये बताइए, क्या आप बिना तोड़े उसको खा सकते हैं क्या? तोड़ोगे फिर मुंह में खाओगे तभी अंगूर जा सकते हैं मुंह में? जा सकते कि नहीं जा सकते? इसलिए सिर पर लटक रहे हो, सिर पर गुच्छे लटक रहे हो, सिर पर गुच्छे लटक रहे हो, जाना भी दूर नहीं है, जाना भी आपको दूर नहीं है ना। बिना हाथ से तोड़े मुंह में कैसे आ सकते हैं अंगूर? आप उसको हाथ से जब तक तोड़ोगे नहीं, खाओगे नहीं, तो अपने आप आपके मुंह में कैसे आ जाएंगे अंगूर? बताइए, आ जाएंगे क्या? आ सकते क्या पेड़ से अपने आप मुंह में आ जाएंगे क्या अंगूर? आपको मेहनत तो करना पड़ेगी, तोड़ना तो पड़ेगा, खाना पड़ेगा, तभी आपके मुंह में अंगूर आएंगे, ठीक है। बड़े आलसी सपने में सोने का महल बनाते। मतलब आप आलसी हो, बिस्तर में पड़े हो और सोने का महल बना रहे हो, बन जाएगा क्या सोने का महल? आप बताओ, अगर आप आलसी हो, बिस्तर में पड़े हो और सपना देख लो कि मैंने सोने का महल बना लिया, बनता है क्या? रियलिटी में बनता है क्या सोने का महल? उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। कर्मवीर कर काम जगत में सब कुछ ही पा जाते हो। कर्मवीर यानी कि आप अगर काम करते हो, आप मेहनत करते हो, तो आप जीवन में बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हो। अगर आप मेहनत करते हो तो जीवन में बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हो। इसलिए आपको कुछ भी आपकी मंजिल तक पहुंचना है तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगी बेटा। और देखिए, आपको जो भी बनना है बड़ा होकर, इंजीनियर, डॉक्टर, कुछ भी बनना हो, तो उसके लिए आपको मेहनत तो करना पड़ेगी। बिना मेहनत के आप बढ़ सकते हो क्या आगे? डॉक्टर बन सकते हो क्या? पढ़ाई तो करना पड़ेगी ना आपको। बिना पढ़ाई के तो अपन कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। इसमें इस पार्ट में यही बताया गया है कि केवल आम आम कहने से पेड़ से अपने मुंह में आम नहीं आएगा, अपने पास आम नहीं आएगा। या अंगूर के अगर गुच्छे लगे हैं, तब हम तोड़ के जब तक खाएंगे नहीं, तब तक अपने मुंह में अंगूर आएंगे क्या? नहीं आएंगे, ठीक है। अगर पाना चाहते हो अंगूर या आम, तो कुछ कर लो अपने काम, कुछ मेहनत कर लो, तोड़ो फिर खाओ, तो आपको अंगूर भी मिल जाएंगे और आम भी मिल जाएंगे खाने के लिए।
पड़े आलसी सपने में सोने का महल बनाते हैं। अगर आप पड़े हो इस बिस्तर में और सोचते हो कि यार मैं सोने का महल बना लूं, या मैं इंजीनियर बन जाऊं, या मैं डॉक्टर बन जाऊं, तो उसके लिए आपको उठ के मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, जब आप आगे जाकर डॉक्टर बन सकते हो या इंजीनियर बन सकते हो। सपोज आप सोए हो, है ना, मम्मी ने अच्छी बढ़िया चीज बनाई, फेवरेट काजू कतली, ठीक है, आप सोए हो और काजू कतली मम्मी ने बना के आपके सामने प्लेट में रख दी है, तो जब तक आप हाथ नहीं बढ़ाओगे, खाओगे नहीं, जब तक आपके मुंह में आएगी क्या? खाना तो आपको ही पड़ेगा, मुंह तो आपको ही चलाना पड़ेगा, कि मुंह भी मम्मी चला के देगी कि मम्मी आप चबा के दो हम उतार लेंगे, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना? तो ये बात आपको समझ में आई। और लाइफ में अगर आगे बढ़ना हो तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ये आप सोच के रखिए। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। आपको समझ में आया बेटा चैप्टर? ये कविता समझ में आई आपको? रिप्लाई मी थम्स अप, रिप्लाई मी थम्स अप। आपको चैप्टर समझ में आया? ओके। यस मैम। अब अपन इसके नए शब्द पढ़ेंगे। नए शब्द यानी क्या होता है? शब्दार्थ। क्या होता है बेटा? शब्दार्थ। ठीक है, देखिए पेज नंबर 111 पे पहला शब्द है आपका कर्मवीर। क्या है? कर्मवीर यानी काम करने वाला। कर्मवीर यानी काम करने वाला, मेहनत में विश्वास रखने वाला। देखिए भले ही आपका क्वेश्चन पेपर कितना ही कठिन क्यों ना हो, पर अगर आपने मेहनत करी, आपने उसको सीरियसली याद करा है, तो कहीं से भी कुछ भी पूछ लिया जाए आप उसके आंसर लिख दोगे, है ना? तो मेहनत में विश्वास करने वाला मतलब अपने को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये मैं कर सकता हूँ या ये मैं कर सकती हूँ, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और देखिए अपन जो मेहनत करते हो कभी भी बेकार नहीं जाती है, उसका फल हमको हमेशा मिलता है। अपन जो मेहनत करते हैं उसका फल अपने को हमेशा मिलता है। अगर आपने सीरियसली ट्राई करी है तो आपको आंसर जरूर से जरूर याद हो जाते हैं, है ना? और अगर नहीं करी है तो फिर आपको कितना भी कठिन आ जाए पेपर, कितना भी सरल आता है, आप उसके आंसर नहीं लिख सकते हो, है ना बेटा? चलिए दूसरा है जरा। जरा यानी क्या होता है? थोड़ा सा, इतना सा। जरा यानी थोड़ा सा। थोड़ी सी मेहनत करने पर अंक कम होते हैं क्योंकि कम क्वेश्चन के आंसर याद होते हैं, और ज्यादा मेहनत करने पर ज्यादा आंसर से याद होते हैं अपने को, है ना? ठीक है, अगला है आलसी। बताओ कौन कौन आलसी है आप में से? कोई है कि नहीं है? कोई भी नहीं है? नहीं है ना? अगर आलसी होते तो आप क्लास अटेंड नहीं करते, इसलिए आप सब आलसी नहीं हो, आप सब अच्छे बच्चे हो, ठीक है? तो आलसी ने क्या होता है? काम न करने वाला, जिसको काम करना अच्छा नहीं लगता है, जो काम करने से जी चुराता हो, ठीक है? अगला है आपका जगत। जगत यानी क्या होता है बेटा? संसार। ये विश्व संसार जहाँ पे अपन रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? जगत। आपको समझ में आया? शब्दार्थ समझ में आया आपको? ठीक है, अब अपन अगली चीज पढ़ेंगे। पेज टर्न कीजिए बेटा, बुक का पेज टर्न कीजिए। अब हिंदी में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। एक से अधिक, अधिक यानी क्या होता है? ज्यादा, ठीक है? ज्यादा अर्थ निकलते हैं, ऐसे शब्दों को अनेकार्थी शब्द भी कहते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो शब्द तो एक ही होता है पर उसके अर्थ बहुत सारे निकलते हैं, जिनको क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द। जैसे आपका पहला शब्द है ऊपर ग्रीन बॉक्स, ग्रीन राउंड में लिखा हुआ है आम। आम मतलब होता है, एक तो फल होता है आम यानी, है ना? आम यानी होता है एक तो फल, और एक आम व्यक्ति जो होता है जिसको बोलते हैं साधारण। क्या बोलते हैं? साधारण। ठीक है? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलिए। क्या? एक्टिविटी आपके फोन में, आपकी स्क्रीन में। अच्छा, ये दिख गई क्या अभी? दिख गई? यस। नीचे दिए शब्दों के अलग अलग अर्थ लिखना है अपने को। अब जो नीचे जो शब्द अपने दिए हुए हैं उसमें अलग अलग अर्थ लिखना है। तो एक शब्द है आपका सोना। सोना यानी कि एक तो अपन रात को जो सोते हैं, है ना, सब अच्छे अच्छे सपने देखते हैं, सो जाते हैं बिस्तर में,
और एक सोना मतलब होता है जो आपकी मम्मी गहने वगैरह पहनती है सोने के, है ना, कंगन, हार, मंगलसूत्र वगैरह पहनती है ना सोने के, एक सोना वो होता है। और एक सोना मतलब होता है कीमती धातु जो अपनी मम्मी पहनती है। दूसरा शब्द है जग। जग यानी क्या होता है, एक बर्तन होता है। जग होता है तो अपन बहुत सारे जने खाना खाने बैठते तो एक जग भर के पानी ले जाते हैं, ले जाते ना भर के जग, सबके घर में होगा जग तो, है कि नहीं, बोलो, नहीं है? सबके घर में होता है जग जिसमें 2-3 लोटे पानी भरा जाते हैं, और जब खाना खाने बैठते हैं तो उनको उसको लेकर बैठते हैं, है ना। एक जग मतलब होता है एक बर्तन जिसके अंदर पानी भरा जाता है, और एक जगह में होता है संसार। क्या होता है, संसार, है ना, जो विश्व जिस जहां पर अपन रहते हैं। चलिए अगला शब्द है पर। अगला शब्द क्या है बेटा आपका, पर यानी क्या होता है, पंख। क्या होता है पर यानी, एक तो पंख होता है, और एक अपन किसी शब्द के पीछे लगा दें परंतु, पर, है ना, मतलब लेकिन, एक शब्द का अर्थ होता है लेकिन, ठीक है। चलिए अब अगला वर्ड है आपका समान तुकलाने। शब्द पाठ में से ढूंढकर लिखिए। समान तुकलाने शब्द पाठ में से ढूंढकर लिखिए। अब आपको पाठ में से ढूंढकर लिखना है, मैंने इसमें लिख दिया, आपको लिखना नहीं है बुक एक्टिविटी, ठीक है, आपको नोट्स मिल जाएंगे। फिर का क्या होता है, अर्थ। दाम का क्या होता है, काम। फिर का क्या होता है, अर्थ। दाम का होता है काम। फिर मगर का होता है अगर। मगर का क्या होता है, अगर। लंगूर का क्या होता है, अंगूर। लंगूर क्या होता है पता है आपको, क्या होता है लंगूर यानी, लंगूर शायद बंदर को कहा जाता है ना। लंगूर का क्या होता है, अंगूर। भटक, भटक का क्या होता है, लटक, भटक गया, और उसका क्या होता है, लटक यानी कि लटका हुआ है। फिर एक है टहल। टहल का क्या होता है, महल। मतलब आपको एक जगह शब्द लिखना है, ठीक है। चलिए अगली चीज है आपकी, इन शब्दों का अर्थ समझकर वाक्यों में प्रयोग करना है, ठीक है। पहला शब्द आपका जरा। जरा यानी होता है थोड़ा सा, तो वह जरा सी बात पर नाराज हो गया, या वह जरा सी बात पर नाराज हो गई, ठीक है। फिर अगला होता है आपका जरा। जरा यानी क्या होता है, बुढ़ापा। क्या होता है जरा यानी, बुढ़ापा। जरा अवस्था में हड्डियां कमजोर हो जाती है। जरा अवस्था में हड्डियां कमजोर हो जाती है, ठीक है। अब एक खग, सॉरी, राज। राज में होता है रहस्य। एक राज्य में होता है रहस्य और एक राज्य में होता है शासक। तो रहस्य के लिए अपन लिखेंगे अनन्या राज की बात बताई। अनन्या ने मुझे राज की बात बताई, ठीक है। शासन। शासन में अपन लिखेंगे प्राचीन काल में एक राजा राज करता था। प्राचीन काल में एक राजा राज करता था, ठीक है। अब अगला है अपना क्रिया शब्द के सामने राइट का निशान लगाना है आपको। तो आपका जो क्रिया, जो अपन काम करते हैं उसके आगे राइट का निशान लगाना है। तो पहला आपका है आम। आम तो कोई काम नहीं होता है, किसी प्रकार का काम होता है क्या, आम नहीं होता है। तोड़ना, अपने हाथ से करा हुआ काम ही क्रिया कहलाता है। तोड़ना कुछ काम होता है। महल कुछ काम होता है क्या, नहीं होता है। बनाना, किसी भी चीज को बनाना वो कुछ काम होता है। अगला है आपका कर्मवीर। क्या है अगला आपका, कर्मवीर, कोई काम नहीं है। पाना, किसी चीज को पाना वो काम होता है। आलसी, कोई काम नहीं होता है। जाना, यहाँ से वहां चलकर जाना भी कोई काम होता है। अगला है आपका जगत, कोई काम नहीं होता है। लटकना,
लटकने पे राइट का निशान लगाइए। वो होता है कोई काम। फिर है अंगूर। क्या है अंगूर? अंगूर पे भी निशान लगाइए। सॉरी, अंगूर पे निशान नहीं लगाना है, वो तो कार्य नहीं होता है। फिर अगर, अगर पे भी निशान नहीं लगाना है। ठीक है बेटा, चलिए आपका चैप्टर फिनिश हो गया है, इसकी बुक एक्टिविटी भी फिनिश हो गई है। अब किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं बेटा। बोलो। ये पाठ है 14 के, ये कौन सा एक्सरसाइज है? ये एक्सरसाइज में क्या करना है? इस वाली एक्सरसाइज में अभी तो कुछ नहीं करना है, आपको नोट्स में दे दिए गए होंगे ना, नोट्स से देखकर लिखो ना। हाँ है ना? हाँ, एक्टिविटी नहीं कर ली है। हाँ, नोट्स दिए ना, नोट्स में से देखकर करना। हाँ यस। ठीक। क्या हुआ देशना? समझ में आया आपको चैप्टर? चलिए आपकी क्लास फिनिश होती है। ओके, आपको कुछ पूछना होता है आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बाय मैम, हैव अ नाइस डे मैम। ओके, आवाज चालू है। बाय मैम। बाय बेटा। बाय मैम। मैम हैव अ नाइस डे। अच्छा, बाय मैम। बोलिए। वीरा भैया कर दे। वो आ रही, वो आ रही। ओके, गुड बाय स्टूडेंट, टेक केयर। कल मिलेंगे अपन। ओके, आज का आपका होमवर्क है, आज का आपका होमवर्क है जो अपने चैप्टर पढ़ा है ना कर्मवीर, उसको फिर से रीड करना है और जो नए शब्द है आपके यानी शब्दार्थ उसको लिखना है। ठीक है, होमवर्क लिखो अपना। आपका जो चैप्टर है उसको रीड करना है, चैप्टर नंबर 14 जो आपका है ना, उसको क्या करना है? आपको रीड करना है, पढ़ना है एक बार। हेलो मैम। बोलिए। मैम इस आराध्य की हिंदी एक्टिविटी वापिस करवा देना, इसकी हुई नहीं है। हाँ, करवा देंगे ना अपन, हम पूरा चैप्टर के एक साथ करवाऊंगी मैं।
पहले चैप्टर फिनिश हो जाए उसके बाद में। रोने लग गया तो मैडम ने सुन लिया है। ये बोल रही मेरी आवाज नहीं सुन रहे मैम। क्या ये बोल रही मेरी आवाज मैम नहीं सुनते। सुनती हूँ मैं तो, सबकी सुनती हूँ बेटा, चिंता मत करो। मैं पूरी एक्टिविटी करवाऊंगी है ना फर्स्ट चैप्टर से बेटा। वापिस से करवा देंगे। क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगी और एक्टिविटी भी करवाऊंगी और ग्रामर पैटर्न भी करवाऊंगी, है ना। ओके मैम। ये बताओ हो रहा है, देखो हो रहा है सब देखेंगे। अरे रो क्यों रहे हो? मेरी बात सुनो पहले, क्या हुआ ये बताओ मुझको। बात कर ले देर से, बात करना है। सुनो पहले मेरी बात सुनो। आपका नाम क्या है? मुझे नाम बताइए आपका। मेरा नाम भी नहीं पता उनको, नाम बता। आप भी बता दो। इसका नाम आराध्य पवार है। क्या नाम है? आराध्य पवार। आराध्य। आराध्य मेरी बात सुनो पहले, आप स्क्रीन के पास आओ, इधर आओ, स्क्रीन के पास आओ। अपन अच्छे बच्चे रोते हैं क्या? तो आप चिंता मत करो, मैं पूरा कंप्लीट करवाऊंगी, बुक एक्टिविटी भी करवाऊंगी, क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगी। ओके, आप टेंशन मत लो, है ना। और ग्रामर पैटर्न भी करवाऊंगी, सब करवाऊंगी, ठीक है। आपको किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ओके ठीक है। हाँ मैम ठीक है। बाय, टेक केयर, कल फिर मिलेंगे अपन, है ना। बाय।